आपसे कल हमने बात करने की भी कोशिश की। कल आपने पूरा माहौल जो है उसको विटनेस किया है, वो शायकीन की एंट्री से लेकर वहाँ पर जो उनका एक्साइटमेंट थी, माहौल था, फिर मैच का आगाज़ हुआ और फिर एंड पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने पूरा इवेंट अटेंड किया। तो सबसे पहले जो कल का पूरा दिन था उसमें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी थी, कैसा बेहतरीन दिन था? कल का दिन यादगार दिन था। क्रिकेट के हवाले से बहुत से मैचेस हमने कवर किए हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम, लेकिन कल वाला जो दिन था इस लिहाज से मुनफरद था कि इसमें एक क्राउड की जो जोश खरोश था वो तो रूज पर था, लेकिन दो टीमों के दरमियान जो फाइनल था उसका भी सबको बेताबी से इंतज़ार रहा। बहुत ही एक्साइटिंग लम्हात थे वहाँ पर, और जिस तरह आपने बताया कि कल्चरल जो तकरीब हुई उसने भी माहौल को मज़ीद गरमा दिया था। जो मुकाबला हम देख रहे थे कि एक अच्छा मुकाबला होना चाहिए फ़ाइनल में, लेकिन वो तो नहीं देखने को मिला। एक तरफा मुकाबले के बाद ही ज़ल्मी की टीम ये चैम्पियन बनने में कामयाब हुई, दूसरी बार बाबर आज़म ने ट्रॉफ़ी उठाई। लेकिन जितने भी हमारे वहाँ लोगों से बात हुई, उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो बाबर आज़म के लिए आए हैं यहाँ पर मैच देखने के लिए। टिकट भरी थी, महंगी कीमत थी, गर्मी में भी लाइनों में लगकर वो स्टेडियम तक पहुँचे थे और वो चाहते थे कि बाबर आज़म कम से कम 50 या अच्छी इनिंग्स देकर ज़रूर खेले। लेकिन बदकिस्मती से वो पहली बाल पर आउट हो गए। उनकी ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं फैंस की, लेकिन ये वो देखने को ज़रूर उनको मिला कि बाबर आज़म दूसरी बार ट्रॉफ़ी उठा रहे हैं। इतनी तौर पर बहुत अच्छे लम्हात थे सब के लिए, सब ने बहुत ज़्यादा उसको एंटरटेन किया, उसको लुत्फ़अंदोज़ हुए। वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ पर आए, उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। कर रहे थे देखें, पेशावर ज़ल्मी की टीम यकीनी तौर पर वो जीत की मुस्तहक थी। उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छी प्लानिंग की थी और टॉस भी जीतने में भी वो उसमें खुशकिस्मत साबित हुए। और जिसके बाद हैदराबाद किंग्समैन की टीम की अगर बात की जाए तो उनका जो मेन पावर थी वो थी उनकी जो मिडल ऑर्डर बैटिंग लाइन थी, उसने कोई रन नहीं किए थे। उस्मान खान जल्दी चलते बने, बहुत सदाकत हुआ, नुकसान भी उनको अर्ली ऑन हो गए, तो उसके बाद उनके लिए संभलना मुश्किल था। इसके बावजूद उन्होंने जब 4 खिलाड़ियों को आउट किया तो लग रहा था कि शायद कुछ जो टेम्पो मैच में दोबारा कुछ मोमेंटम पकड़े, चेंज हो जाए, सूरत हाल आखिरी ओवर तक जाए। लेकिन जिस तरह आयन हार्डी ने इनिंग्स खेली और ज़बरदस्त उनकी जो बैटिंग थी उसने यकीनी तौर पर मैच को एक तरफा बनाने में अहम किरदार अदा किया। सही, ठीक है। जाहिद साहब, आप कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? बिकॉज़ कल हमने जब लास्ट पे क्लोज़ किया तो यकीनन के ये जिक्र भी हुआ कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो एक्सपीरियंस की बेस पे, आपने भी कहा आप सपोर्ट भी कर रहे थे, लेकिन अगर हम हैदराबाद किंग्समैन की अभी बात करें तो ऐसा क्या हुआ? उन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया था। अगर हम बात करें 35 रन की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी, 4 ओवर्स तक जो था वो एक आउट था, लेकिन उसके बाद 8 ओवर तक जाते जाते अगर टोटल 8 ओवर्स की बात करें तो 5 ओवर्स में लास्ट तीसरे ओवर के बाद उनकी 6 विकेट्स गिर गई थी। 73 रन, 6 विकेट्स जो हैं वो गिर चुकी थी। तो क्या हुआ? एक बार फिर से ये कहा जाए कि हैदराबाद का जो मिडल ऑर्डर है, जो कहा जा रहा था कि एक कंसिस्टेंसी नहीं है, वही उनके लिए सबसे बड़ी वजह बरी हार की। एक तो हिफ्ज़ा आपका शुक्रिया, आपने ना सिर्फ सवाल किया बल्कि सवाल को अच्छी तरह समझा भी दिया। बुनियादी तौर पर जो आपने कहा ना कि हम सपोर्ट कर रहे थे फलां टीम की, तो सपोर्ट नहीं कर रहे, परफॉर्मेंस की बेस पे एक आइडिया होता है, एक अंदाज़ा होता है, वरना सारी टीमें हमारी टीम PSL की खूबसूरती है। हैदराबाद किंग्समैन भी हमारी टीम है। तो जो परफॉर्मेंस अब तक इवेंट्स में थी 44 या 43 मैचों में, उसकी बेस पे हर जर्नलिस्ट जो है, हर साफ़ी जो अपना एक आइडिया लगाता है कि ये टीम बेहतर दिखाई देती है। लेकिन लो स्कोरिंग मैच, आप ये क्रेडिट भी दे दें ज़ल्मी को कि उन्होंने इंटरेस्टिंग ज़रूर बना दिया, क्योंकि इब्तदाई विकेटें जल्द गिरी हैदराबाद किंग्स की। एक तो टॉस पे बड़ा इन्हिसार था और टॉस ज़ाहिर है तवक्को की जाती थी कि जैसी पिच है, जैसा माहौल है, कंडीशन है। एक तो तमाशाइयों की भी बात करना चाहूँगा, जितने तमाशे स्टेडियम के अंदर थे और काफ़ी हद तक इससे ज़्यादा 4-5 बजे के बाद बाहर रौनक लग चुकी थी, इस उम्मीद के साथ भी कि किसी तरह से हमें कहीं से कोई सस्ता टिकट मिल जाए और किसी ना किसी तरीके से अंदर एंटर हो जाए। तो जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, विकेटें जल्द गिरने की वजह से अब आप देखने का टॉस जीता बाबर ने और उन्होंने मौका दिया उनको हैदराबाद करने का। और मास सदाकत जो बहुत अच्छा पोटेंशियल दिखाई दिया इस पूरे इवेंट में, 2 गाल उन्होंने 50 भी बनाई, अच्छा स्टार्ट दिया, एक चौका लगाया, 2 रन भी बनाए और उसके बाद उन्होंने अंधाधुन चाट मारकर वो चलते बने। तो इब्तदा में ही उनकी 2 विकेटें गिर गई थी। इसके बावजूद एक मौके पे खैर सुफियान मुकीम को 7वें ओवर में लाए कप्तान, और उन्होंने आते ही बहुत ही अच्छा LBW किया, जो कि इन फॉर्म थे उस्मान खान। फिर इसके बाद एक मौका ऐसा आया था जब साइम मेरा ख्याल है इस सीज़न की सबसे अच्छी इनिंग्स खेल गए, एक एंड उन्होंने संभाला हुआ था। उस मौके पे अगर जल्दबाज ना होते हिसान खान तो फिर एक बड़ा स्कोर बन जाता 160 या 70, तो टफ़ टाइम देते पेशावर ज़ल्मी को। लेकिन जब पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग आई है तो लेकिन यहाँ ये भी क्रेडिट दूंगा कि पूरा उन्होंने अपना हक अदा किया। नाहिद राना ने भी इनको ख़ास तौर पर
बांग्लादेश से क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए फिर वापस बुलाया गया था, दावत दी गई थी कि इनको इजाज़त दे दें। फिर हार्डी का, जैसे यूसुफ अंजुम साहब ने भी जिक्र किया, एरवन हार्डी बेहतरीन ऑलराउंडर हैं ऑस्ट्रेलिया के, और जो वहाँ पे बिग बैश हुई उसकी फातह टीम के भी मेंबर हैं, ये भी क्रेडिट उनको गया कि PSL की फातह टीम के भी वो मेंबर हैं, और पर्थ स्कॉर्चर गालबन वो टीम थी जिसने बिग बैश जीती, उसके भी वो मेंबर थे। तो उन्होंने 4 विकेटें भी ली। बाद में आपको पता है 4 विकेटें बहुत जल्दी गिरी। मोहम्मद अली इस टूर्नामेंट से पहले इतनी तवक्को नहीं की जा सकती थी, जैसे हम गुज़श्ता रोज़ भी बात कर चुके हैं कि हैदराबाद किंग्स मैन के को ऐसे आउट सिवाय मैक्सवेल के कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था। साइम अयूब थे जो मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, आखिरी 1-2 मैचों में अच्छा खेले, या मैक्सवेल बहुत बड़ा नाम था लेकिन बहुत अच्छा खेले मोहम्मद अली, और इसी तरह से उनके बाकी बॉलरों ने अच्छी गेंदें की। इब्तिदा में 2 विकेटें उन्होंने गिरा दी। जैसा कि बाबर का जिक्र किया यूसुफ ने कि 1 रन चाहिए था उनको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। इस मौके पर मुझे इंजमाम उल हक की वो इनिंग्स याद आ गई जब उन्होंने आखिरी टेस्ट खेला था। सबकी नज़रें थी कि जावेद मियां दादका ज़्यादा रन्स का रिकॉर्ड तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, और वो बहुत जल्दी आउट होकर बाहर चले गए थे। इसी तरह से कल बाबर थे। बहरहाल इसी को क्रिकेट कहा जाता है, और एक क्रेडिट तो बहरहाल जाता है उनको कि क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने फिर ट्रॉफ़ी भी जीत ली 9 साल बाद, और बाबर के जो क्रेडिट में था, इस क्रेडिट में कि आज तक उन्होंने ट्रॉफ़ी नहीं दी थी। बहरहाल स्टेडियम का एक बहुत ही शानदार माहौल था, और मुख्तसर थी वो जो मौसीकी का तड़का लगा, इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, लेकिन हमने एंजॉय किया, तमाशे ने भरपूर तरीके से एंजॉय किया। और ख़ास बात ये थी लो स्कोरिंग मैच की कि एंड तक तमाशाई अपनी निश्चितों पर विराजमान रहे, क्योंकि ये भी धड़का लगा हुआ था ज़ल्मी के फैंस को कि अगर हार्डी जल्दी आउट हो जाते हैं तो हो सकता है मैच का कुछ भी नक्शा बदल सकता है। लेकिन एक बहुत अच्छा मैच देखने को मिला। सही। सलीम साहब, क्या कहेंगे टॉस की? जैसा कि हमने बात की, टॉस जीतना एक तरह से मैच जीतने जितना ही इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज उसके बाद जो है वो सिचुएशन चेंज हो जाती है। दूसरी इनिंग में क्या लग रहा था कि जो बैटिंग है वो बहुत आसान है। फिर इसके बाद मैक्सवेल की हम बात करें तो उनका गोल्डन डक जो है वो कितना कॉस्टली रहा टीम के लिए? टॉस की अहमियत तो होती है, चाहे कोई भी मैच हो, कहीं पे भी हो, लेकिन अगर आप पहले भी बैटिंग करके एक बड़ा स्कोर बना लें तो उसके बाद जीतने का चांस होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले बैटिंग की तो फिर चांस ख़त्म हो गया। क्योंकि देखें, कल जो किंग्समैन थे उनको बनाना चाहिए था एक बड़ा स्कोर, जो उनसे तवक्को भी थी। शुरू के जो 3 बैटर्स थे उन्होंने स्टार्ट ऐसा लिया था कि लग रहा था कि शायद बड़ा बन जाए स्कोर, लेकिन फिर 19 रन्स के दौरान 4 या 5 विकेटें गिरी, उससे उनके ऊपर प्रेशर आ गया। फिर बमुश्किल इन्होंने जो रन बनाए वो बनाए, तो 200 तो बहुत दूर की बात थी। तो फिर इतना रन थे नहीं जिस पे कोई बहुत फाइट की जा सके। और अगर हम उनकी बैटिंग देखें तो उन्होंने कुछ चीज़ें तो खुद गलतियां की, कुछ उनके साथ गलत भी हुआ। जैसे कौशल रन आउट हो गए, और जिस तरह से वो रन आउट हुए वो एक डिबेटेबल है, क्योंकि उनके सामने नाहिद राना आ गए थे, वो एक गलत फैसला था। और उसके बाद फिर एक प्लेयर रन आउट हुए, 2 तो रन आउट हुए, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि ये लोग हवास बाख्ता हो गए। फिर उस्मान खान की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही थी तो इनका इन्हिसार बहुत ज़्यादा उस्मान पे था। जब उस्मान LBW हो गए तो ये और प्रेशर में आए। फिर मैक्सवेल भाई जो हैं वो तो IPL के अलावा कहीं खेलते ही नहीं, अब तो IPL से हट गए। IPL पे ऐसे मारते थे, अफगानिस्तान को ऐसा मारा था। हमारी PSL में एक ही इनिंग खेली उन्होंने, मेरे ख्याल से 100 रन भी पूरे नहीं कर पाए 5-6 मैचों में वो। और जिस तरह कल हाथों में कैच देकर आउट हुए, तो एक ही बात आई थी जो मैंने ट्वीट भी की थी कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। इतने पैसे लिए कुछ तो करते भाई, कुछ करके नहीं दिया उन्होंने। तो इस तरह से इतना कम स्कोर के बाद जब वो लोग आए दोबारा बॉलिंग करने, तो फिर 40 पे 4 आउट कर दिए थे। मैच उस वक्त लग रहा था कि शायद फंस जाएगा, लेकिन नो डाउट कल हार्डी का दिन था जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, बॉलिंग भी बहुत अच्छी की थी और समझ भी बहुत अच्छा खेले। तो फिर जीत उनकी किस्मत में थी, अल्लाह ने इज़्ज़त लिखी थी बाबर आज़म के लिए, तो उनको बहुत इज़्ज़त मिली। बहुत बाबर का कैरियर नीचे जा रहा था, एकदम अब ऊपर आए हैं वो, चाहे लीग के ज़रिए ही आए हैं, लेकिन नो डाउट ये इस लीग के ज़रिए पेशावर ज़ल्मी को ट्रॉफ़ी मिली और पाकिस्तान क्रिकेट को बाबर आज़म वापस मिल गया पुराना वाला। उनका जो कॉन्फिडेंस था, उनका जो खोई हुई मुस्कुराहट थी, वो सब चीज़ें वापस आ गई। पाकिस्तान में कल जिस तरह मैच हुआ, कहने की बात नहीं है, वाकई पाकिस्तान क्रिकेट कल जीती। जिस तरह का माहौल बना हुआ था, मैंने टेलीविज़न पे देखा, मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि लोग एंजॉय कर रहे थे, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। बड़ा अच्छा एक मैच, इंटरेस्टिंग तो नहीं हुआ लेकिन एक फेस्टिविटी बहुत अच्छी वहाँ पर बनी हुई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मुबारकबाद, ख़ास तौर पे मोहसिन नकवी, क्योंकि
उनकी सरबराही में सारा कुछ हुआ, सिक्योरिटी वाले मामला भी बहुत अच्छे रहे, सब कुछ रहा और लीग कामयाबी से ख़त्म हुई। शायकीन के ना आने से थोड़ा सा था, आखिर में आए, वो बराबर हो गया। और आपको भी मुबारकबाद, अच्छी तरह से पूरा शो आपने किए। अब तो पीएसएल बिल्कुल एंड हो गई, पता ही नहीं लगा, बड़ी जल्दी पीएसएल ख़त्म हो गई। ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ायदा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट का इस लिहाज से कि पीएसएल का यही फ़ायदा है कि इसमें पाकिस्तान टीम नहीं हारती तो टेंशन नहीं होता, जो भी जीतती हैं सारी हमारी अपनी टीमें होती हैं। और लेकिन अब हमें देखना है कि कोई आईसीसी इवेंट भी जीत लो भाई, ये ट्रॉफी उठा के चक्कर लगाना तो चलो ठीक है, खुशियां मनाओ, लेकिन कोई और इवेंट भी जीते। आईसीसी के वर्ल्ड कप आ रहा है, वो भी जीते, उसमें भी बाबर 600 रन बनाए, मज़ा तब आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर इस पर बात करते हैं जाहिद साहब, टीम ऑफ द ईयर की अगर हम बात करें, HBL पाकिस्तान सुपर लीग 2026 जिसके कैप्टन बाबर आजम जो हैं पेशावर ज़ल्मी से, उनको बनाया गया। इसके अलावा अगर हम टीम के बाकी खिलाड़ियों की बात करें, फ़खर जमान है, कुशाल मेंडिस हैं, शान मसूद हैं, उस्मान खान है, शादाब खान है, हसन खान है, शाहीन आफरीदी है, हुनैन शाह है, सुफियान मुकीम है, रिचर्ड ग्लीसन है और जबकि हसन नवाज। ये टीम बनाई है उन्होंने टीम ऑफ द ईयर। क्या समझते हैं कि बिल्कुल मुकम्मल टीम बनाई गई है या ये डिजर्विंग टीम है? देखिए, उसमें इख्तलाफ तो किया जा सकता है और अपने अपने राय भी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि इसमें ऑलराउंडर के तौर पर एक बेस्ट अवार्ड भी मिला शादाब खान को और फिर इस बेस्ट टीम में भी डबल शामिल किया गया। तो शादाब इतनी मेरा नहीं ख्याल कि अभी डिज़र्व करते थे, लेकिन ज़ाहिर माहिरीन जिन्होंने कमेटी बनाई उन्होंने किया, तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर परफॉर्मेंस जितने भी मैचेस खेले हैं और हार्डी ने खेले उनकी जगह बनती थी। बाकी तकरीबन ठीक है, क्योंकि ओवरऑल इस टीम को भी अगर देखा जाए तो यहाँ एक और भी क्रेडिट देना चाहिए कि 2 टीमें ऐसी थीं, 2 प्लेयर जो सिर्फ 60-60 लाख में लिए गए थे, शान मसूद और हुनैन शाह को लिया था हैदराबाद किंग्स मैन ने, और दोनों देखें कि पीएसएल की टीम में आ गए और दोनों की परफॉर्मेंस भी इंतहाई शानदार रही है।